यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों के मन में हमेशा से एक डाउट रहता है कि क्या दो डिग्रियां एक साथ ले सकते हैं हम, क्या एक कोर्स में, जैसे हमने बीए में एडमिशन लिया है तो क्या हम बीएससी में भी ले सकते हैं, या हमने एमए में किसी एक सब्जेक्ट से, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है तो क्या हम जो है एमए इन ज्योग्राफी या एमए इन एजुकेशन या दूसरे सब्जेक्ट में भी क्या दो डिग्रियां एक साथ हम ले सकते हैं कि नहीं। तो उसी के लिए जो है ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। ये देख सकते हैं आप लोग, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ठीक ठीक, एक साथ यहाँ पे दो अगर आपको एकेडमिक प्रोग्राम करने हैं तो उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में क्या है आपका। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पेन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए द एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 स्टेट्स दैट द पेडागोजी मस्ट इन्वॉल्व टू मेक education more experimental, holistic, integrated, inquiry driven, discovery oriented, learner centered, discussion based on flexible courses, enjoyable. The policy envisions imaginative and flexible curricular structure to enable creative combination of disciplines for study that would offer multiple entry and exit points, thus removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learning, and centrally involve क्रिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। तो इसमें यही बता रहा है कि जो एक अध्ययन करने का वो होता है, एक अध्ययन करने की जो ललक होती है, जो लालसा होती है, वो हर एक के मन में हमेशा किसी न किसी तरह से क्या रहती है, बनी ही रहती है। तो उसी लालसा, उसी अध्ययन करने की जो ललक होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई मैथ बीएससी से कर रहा है तो क्या वो इतिहास में उसकी रुचि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, उसकी भी इतिहास में रुचि हो सकती है। तो क्या वो बीएससी वाला जो है इतिहास नहीं पढ़ेगा? तो ऐसा तो कोई रूल है नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता था कि अब जैसे अगर कोई बीएससी में एडमिशन ले लिया तो उसको 3 साल अब बीएससी करनी है, लेकिन वो क्या करेगा, वो हिस्ट्री में जो है नहीं पढ़ सकता। ठीक, तो हिस्ट्री की वो डिग्री नहीं ले सकता। लेकिन अब सरकार ने ये चीज़ अपना मतलब संज्ञान में लिया, और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 की आई है इसको भी संज्ञान में लेते हुए इन्होंने ये कर दिया है कि अगर जैसे आप कोई डिग्री प्रोग्राम में लिए हैं, जगह अगर आप कोई मैथ का बच्चा है, अगर उसको आर्ट में भी इंटरेस्ट है तो वो दोनों डिग्रियां एक साथ ले सकता है। ठीक है, वो दोनों की पढ़ाई क्या कर सकता है, वो दोनों की पढ़ाई जो है वो कर सकता है। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या लिखा है, विद द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर हायर एजुकेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन रेगुलर सिस्टम्स, सेवरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मूड टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें यही बता रहा है कि बहुत सारे प्रोग्राम अब चलाए जा रहे हैं ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट के और भी एजुकेशन सिस्टम में आने की और भी डिग्री प्रोग्राम लेने की है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, it has also led to the emergence of online education programs which student can pursue within the comforts of her or his home। ठीक है, अगर बच्चे अपने घर से भी करना चाहे तो वो भी ये क्या प्रोग्राम जो है कर सकते हैं। द इशू ऑफ allowing the students to pursue two academic programs simultaneously has been examined by the commission, keeping in the view the proposals envisaged in the new education policy 2020, which emphasizes the need of facilitate multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education mode। ठीक है, तो यही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस लिए आई थी, एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए आई थी। तो यही जो है रिफॉर्म किया गया कि जो अब जो है वो दो एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो उसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा पढ़ना उतना
वो नहीं होगा, बेनिफिशियरी नहीं है। तो हम अपने किस पे आते हैं, हम डायरेक्ट अपने गाइडलाइंस पे आते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस में आते हैं, देखते हैं गाइडलाइंस में क्या है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, a student can pursue to यहाँ पे इसको पेन बदल दे, a student can pursue two full-time academic programs in physical mode provided that in such cases class timings for one program do not overlap with the class timings of the other programs। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी आपका क्लास प्रोग्राम है, जैसे आप बीए या जैसे आप एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस, और अगर आप एमए इकोनॉमिक्स से भी करना चाहें तो एमए इन इकोनॉमिक्स, दोनों की जो क्लास की टाइमिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वो मैच नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपका किसी टाइम पे चलता है, मान लीजिए आपका 10 से 12 अगर पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है, तो अगर आपकी 1 से 2 या 12 से 2 आपकी जो है इकोनॉमी की क्लास चल रही है, तो उसमें जो है आप जो दोनों डिग्री को क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है a student can pursue academic programs, one in full time physical mode and another in open and distance learning ओपन मोड और अप टू 2 ODL प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, या दोनों प्रोग्राम आपके कैसे हो, या दोनों प्रोग्राम आपके ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम हो, उसको भी आप परस्यू कर सकते हैं, या एक या फिर ओपन या डिस्टेंस लर्निंग का हो दोनों प्रोग्राम, तो वो भी आप जो है परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है, तीसरी गाइडलाइन यहाँ पे है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ODL मोड शैल बी pursued with only such HEIs higher education institutes which are recognized by UGC। मतलब कि आप केवल उन्हीं से ये दोनों डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं, या दोनों ऑनलाइन मोड में प्रोग्राम कर सकते हैं जो कि UGC की से जो है वो अप्रूव्ड हों। ठीक है, चौथा इसका शर्त क्या है, चौथा शर्त है डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दिस गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस ऑफ नोटिफाइड UGC एंड। तो वही चीज़ें हैं कि UGC से जो है ये एक तरह से अप्रूव्ड और क्या कहते हैं कि जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं वो भी UGC से अप्रूव्ड होने चाहिए। पांचवा क्या है यहाँ पे गाइडलाइन, पांचवी गाइडलाइन यहाँ पे ये है कि पांचवी गाइडलाइन यहाँ पे है कि these guidelines shall come into effect from the date of their notifications of UGC number. Retrospective benefit can be claimed by the students who have already do। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव भी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है कि उसने 2 डिग्री प्रोग्राम पहले से ही कर रखी है, ठीक है, उसने 2 डिग्री प्रोग्राम क्या है पहले से ही कर रखी है, तो उसको भी इसमें क्या कर लिया जाएगा, उसको भी अप्रूवल मिल जाएगा इस गाइडलाइन के थ्रू। ठीक है, कि उसकी भी अब जो है डिग्री जो है बेकार नहीं जाएगी। नहीं तो पहले क्या होता था कि रिश्तेदारी या किसी के रिश्तेदारी क्या करते थे, वो आग लगा देते थे कि भाई ये जो है 2 डिग्री एक ही समय में लगाए, इसकी नौकरी पर खास्त कर दो, तो ऐसी चीज़ें हो जाती थी पहले। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गाइडलाइन ये है कि the above guidelines shall be applicable only to the students pursuing academic programs other than PhD program। ठीक है, तो जो PhD प्रोग्राम में नहीं है, ठीक है, जो PhD प्रोग्राम में नहीं है और जो केवल एकेडमिक प्रोग्राम्स में है, जैसे BA हो गया, BSc हो गया, MA हो गया या BTech हो गया, ये सब जो प्रोग्राम में है, जो एकेडमिक प्रोग्राम में है, तो केवल वही सब जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर लोग इसको जो है नहीं कर सकते, यानी कि जो PhD प्रोग्राम वाले हैं वो 2 डिग्रियां एक साथ परस्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है ये कि पहले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि अगर अब 3 साल कुछ किए, 3 साल कुछ किए, तो उनका टाइम क्या होता था, बर्बाद होता था। यहाँ पे UGC का एक बहुत ही क्या कहा जाए कि उसे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये कि स्टूडेंट को और भी ज़्यादा जो है वो अन्य फील्डों में जाने के लिए और उनको जो भी उनके काम हैं उनको और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ये चीज़ें की गई। तो थैंक यू।